हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स 2025 बोर्ड एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम पिछले वर्षों में बार बार पूछे जाने वाले अति लघुत्तरीय प्रश्न को करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर में पूछे जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, अवक्षय परत तो पीएन संधि के दोनों ओर की उस परत को अथवा पीएन संधि पर बनी दाता व ग्राही आयनों की परत को अवक्षय परत कहते हैं, जो चलनशील आवेश वाहकों से मुक्त होती है। तो देखिए, अवक्षय परत किसे कहते हैं? पीएन संधि के दोनों ओर की उस परत को अथवा पीएन संधि पर बनी दाता व ग्राही आयनों की परत को अवक्षय परत कहते हैं, जो चलनशील आवेश वाहकों से मुक्त होती है। अब देखिए, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रदत्त चित्र में पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत है अथवा उत्क्रम अभिनत। तो देखिए, इसमें बताइए कि इस चित्र में पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत है या उत्क्रम अभिनत। तो देखिए, यहाँ पे है -5V और यहाँ पे -3V। तो देखिए, इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें पता चल रहा है कि उपरोक्त परिपथ में पीएन संधि अग्र अभिनत है। अब देखिए, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठोसों में ऊर्जा बैंड को परिभाषित करो। तो देखिए, ऊर्जा बैंड, जब अनेक परमाणु मिलकर किसी ठोस की रचना करते हैं तो इन परमाणु के बीच अनोन्य क्रियाओं के कारण उनके ऊर्जा स्तरों में विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक ऊर्जा स्तर अनेक ऊर्जा स्तरों में विभक्त होकर एक बैंड का रूप ले लेता है, जिसे ऊर्जा बैंड कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ऊर्जा बैंड क्या था? जब अनेक परमाणु मिलकर किसी ठोस की रचना करते हैं तो इन परमाणु के बीच अनोन्य क्रियाओं के कारण अनेक ऊर्जा स्तरों में विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक ऊर्जा स्तर अनेक ऊर्जा स्तरों में विभक्त होकर एक बैंड का रूप ले लेता है, जिसे ऊर्जा बैंड कहते हैं। अब देखिए, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंड के नाम लिखिए। तो देखिए, चालन बैंड, संयोजी बैंड और वर्जित ऊर्जा अंतराल। यह है ठोस में उपस्थित ऊर्जा बैंड के नाम, चालन बैंड, संयोजी बैंड, वर्जित ऊर्जा अंतराल। अब देखिए, अगला है हमारा, होल पर कितना आवेश होता है? पीएन संधि डायोड का परिपथ संकेत बनाइए। तो होल पर इलेक्ट्रॉन के बराबर धनावेश होता है। क्या होता है? होल पर इलेक्ट्रॉन के बराबर धनावेश होता है। और देखिए, यह पीएन संधि डायोड का परिपथ संकेत। तो यहाँ पे से बना लेंगे पीएन संधि डायोड का संकेत और यहाँ पे लिख लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे पिछले 5 वर्षों में बार बार पूछे गए हैं और इस बार आने के इनके पूरे पूरे चांसेस है, तो आप इनको अच्छे से पढ़कर जाइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, पी टाइप अर्धचालक से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, पी टाइप अर्धचालक वह अर्धचालक जो शुद्ध अर्धचालक में 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य अपमिश्रित करके बनाया जाता है, पी अर्धचालक कहलाता है। इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक कोटर धनात्मक तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होते हैं। तो देखिए, पी टाइप अर्धचालक में क्या होता है? पी टाइप अर्धचालक की वह अर्धचालक जो शुद्ध अर्धचालक में 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य अपमिश्रित करके बनाया जाता है, पी अर्धचालक कहलाता है। अब देखिए, आप इससे ही क्या करेंगे? इससे आप एन टाइप अर्धचालक भी याद कर सकते हैं कि वह अर्धचालक जो शुद्ध अर्धचालक में, यहाँ पे तो 3 संयोजकता है, वहाँ पे 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य अपमिश्रित करके बनाया जाता है, एन टाइप अर्धचालक कहलाता है। इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक कोटर धनात्मक होते हैं और इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक कोटर क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। और अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन वहाँ पे धनात्मक होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पी टाइप अर्धचालक का अपोजिट क्या है? एन टाइप अर्धचालक। अब देखिए, अगला है हमारा, और इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन यानी कि ऋणात्मक, और इसमें अल्पसंख्यक आवेश वाहक होंगे कोटर यानी कि धनात्मक। अब देखिए, अगला है, एक एएमयू द्रव्यमान क्षतिज से कितनी ऊर्जा निकलती है, या एक एएमयू की तुल्य ऊर्जा एमईवी में बताइए। तो एक एएमयू की तुल्य ऊर्जा 931 एमईवी होती है, अर्थात एक एएमयू इजिकल टू 931 एमईवी। अगला देखिए, अगला है, नाभिक के विखंडन में ऊर्जा कहाँ से उत्सर्जित होती है? तो द्रव्यमान की क्षति से। तो नाभिक के विखंडन में ऊर्जा कहाँ से उत्सर्जित होती है? द्रव्यमान की क्षति से। ये बात आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस पदार्थ की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन अधिकतम होती है और ये कितनी होती है? तो लोहा यानी कि Fe की बंधन ऊर्जा अधिकतम होती है, यह 8.8 MeV के बराबर होती है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, नाभिकों 3Al27 और 52T125 की त्रिज्याओं के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो A1 कितना है? 27, A2 है 125। अब नाभिक की त्रिज्या R इजिकल टू R0 A की पावर 1/3। तो देखिए, हम इससे क्या करेंगे? यहाँ पे R1/R2 कर देंगे और यहाँ पे हो जाएगा A1/A2 की पावर 1/3। अब देखिए, A1A2 कितना दिया है? 27/125। हम जानते हैं, हमें अब ऐसा करना होगा कि हमें किसी की क्यूब बनानी पड़ेगी। तो देखिए, 3 की क्यूब है, 3 की क्यूब करेंगे तो 27 आ जाएगा, 5 की क्यूब करेंगे
125 आ जाएगा, यानी कि 3/5 आ जाएगा। तो R1 का अनुपात R2 कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रम श्रेणियों के नाम लिखिए। तो लाइमर, बामर, पास्टन, ब्रैकेट तथा फुंड श्रेणियाँ। तो हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रम श्रेणियों के नाम क्या है, लाइमर, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड श्रेणियाँ। अब देखिए अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर में आयनन विभव कितना होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर में आयनन विभव होता है 13.6 वोल्ट। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एक एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाली एक्स किरण की आवृत्ति क्या होगी। तो आवृत्ति हम जानते हैं न्यू बराबर c/λ। हम जानते हैं c क्या, प्रकाश चाल का मान क्या होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ पे लैम्डा कितना दिया गया है, एक एंगस्ट्रॉम, और एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है 10⁻⁻10 के। तो देख 1 × 10⁻⁻10। तो देखिए ये 10⁻⁻10 ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 8 + 10, तो यानी कि हो जाएगा 3×10⁸ हर्ट्ज, क्योंकि आवर्ती का मात्रा क्या होता है, हर्ट्ज होता है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, दहलीय आवर्ती व कार्यफलन में संबंध लिखिए। तो हम जानते हैं कार्यफलन W = h न्यू नॉट, जहाँ न्यू नॉट क्या है, दहलीय आवर्ती है। ये इनके बीच संबंध बहुत बार पूछा गया है फ्रेंड्स, इसलिए आप इसको अच्छे से करके जाना। अगला देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की। तो हेनरिक हर्ट्ज ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, m द्रव्यमान के कण के साथ जुड़ी दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा का संबंध इसके ऊर्जा के पदों में लिखिए। तो तरंगदैर्घ्य लैम्डा = h/√2m के, ये है इसका आंसर। अब देखिए हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यदि तरंगदैर्घ्य लैम्डा तरंग का गुण तथा संवेग p कण का गुण प्रदर्शित करते हैं तो व्यंजक लैम्डा = h/p तथा p = h/λ क्या प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए लैम्डा = h/p कण के तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करेगा, और p = h/λ तरंग के कण प्रकृति को प्रदर्शित करेगा, यानी कि लैम्डा = h/p कण के तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करेगा, और p = h/λ तरंग के कण प्रकृति को प्रदर्शित करेगा। अगला देखिए अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समान गतिज ऊर्जा के प्रोटॉन तथा अल्फा कण से संबंध दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं किसी गतिमान कण से संबंध दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, यानी कि लैम्डा = h/√2me, जहाँ पे EP = E∝। तब लैम्डा समानुपाती किसके है, 1/√m के। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, लैम्डा p/λ अल्फा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें समान गति ऊर्जा के प्रोटॉन तथा अल्फा से संबंधित दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे करेंगे लैम्डा, अब देखिए ये किसके बराबर था, लैम्डा समानुपाती किसका था, 1/√m के। तो ये देखिए ये 1/√m ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा √m∞/mp। तो देखिए m∞ का मान क्या है, 4mp और mp, तो mp से mp कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा, लैम्डा p/λ = 2:1। तो जाएगा लैम्डा p अनुपात लैम्डा अल्फा = 2:1। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी वैद्युत परिपथ में एक वाट शक्ति से क्या अभिप्राय है। तो देखिए यदि किसी वैद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा व्यय हो तो परिपथ में व्यय शक्ति 1 वाट के बराबर होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का प्रथम नियम लिखिए। तो देखिए किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है, यानी कि सिग्मा I = 0। अब देखिए किरचॉफ का प्रथम नियम को हम कई बार नाम पूछ लिया जाता है MCQ में और 1 नंबर के क्वेश्चन में। तो किरचॉफ के प्रथम नियम का नाम है धारा का नियम, जिसे संधि का नियम भी कहते हैं, और द्वितीय नियम का नाम है बंद-पाश का नियम, जिसे वोल्टा का नियम भी कहते हैं। अब देखिए अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में धारा I का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें धारा I का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये क्या है, ये O पॉइंट है और यहाँ पे क्या है, संधि आकर मिल रही है। तो देखिए ये क्या है, ये संधि की ओर आ रही है, ये बाहर की ओर जा रही है, ये अंदर की ओर आ रही है और ये बाहर की ओर जा रही है। जो अंदर की ओर आ रही है वो क्या, उनको हम प्लस करेंगे, और जो बाहर की ओर जा रही है उनको हम माइनस करेंगे। तो हम यहाँ पे लगाएंगे किरचॉफ के नियम से संधि O के लिए। तो हम जानते हैं सिग्मा I = 0। अब देखिए I प्लस यहाँ पे है प्लस, तो +6 है, ये संधि से बाहर जा रही है तो -3 है, ये संधि की ओर जा रही है तो +3 है, ये संधि से दूसरे -10 है = 0। तो यानी कि I का मान कितना आ गया, 4 एम्पेयर आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए। तो देखिए क्रांतिक कोण की परिभाषा दें, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो इसका अधिकांश भाग अपरिवर्तित हो जाता है तथा शेष भाग परिवर्तित हो जाता है। तब अपरिवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। यदि सघन माध्यम में आपतन कोण I को इतना बढ़ाया जाए कि एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए तो इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं।
अतः क्रांति कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन से क्या तात्पर्य है। तो जब कोई किरण किसी चमकदार तल पर आपतित होकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो ये प्रकाश की घटना परावर्तन कहलाती है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए, उसका ऐसे ही मात्रक लिखिए। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव के दो बिंदु आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि दो बिंदु आवेश, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, दो बिंदु आवेश ले लिए, एक माइनस की हो गया एक प्लस की हो गया। अब इनके बीच की दूरी, क्या होगी 12। देखिए लिखा है ना, वैद्युत द्विध्रुव के दो बिंदु आवेशों में से किसी एक के आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि P = Q × 12। या अगर आपको ये पता होगा तो आप इसकी डेफिनेशन खुद से लिख सकते हो। इसका ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम × मीटर। अब देखिए हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, धात्विक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध लिखिए। तो अनुगमन वेग Vd = eV τ/ml, जहाँ टो क्या शांतिकाल है, L धातु के तार की लंबाई है, m द्रव्यमान है, V क्या विभवांतर है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशेष चालकता यानी कि सिग्मा व वेग Vd में संबंध के लिए समीकरण लिखिए। तो सिग्मा = ne² × τ/m, जहाँ m के इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान है, टो शांतिकाल है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, n धातु में इलेक्ट्रॉन घनत्व है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वैद्युत शक्ति के SI तथा MKS मात्रक के बीच संबंध लिखिए। तो वैद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट है और MKS मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है। तो 1 वाट = 1 जूल प्रति सेकंड होता है, यानी कि किलोग्राम × मीटर² प्रति सेकंड की क्यूब। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव का सूत्र लिखना है हमें। तो देखिए अक्षीय स्थिति में V = 1/4πε0 × P/r² और निरक्षीय स्थिति में V = 0। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी आवेशित संधारित्र की धारिता C फैराड तथा संचित ऊर्जा U जूल है, तो संधारित्र की प्लेटों पर आवेश का व्यंजक लिखिए। तो U = ½ Q² C, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q = √2UC। अब देखिए अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक फैराड वैद्युत धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो दिया है C = 1 फैराड, तो हमें क्या निकालना है, A निकालना है। तो देखिए हम जानते हैं सूत्र क्या होता है, गोलीय चालक की धारिता का C = 4πε0 × A। तो हम इसको निकालना है हमें यहाँ पे A, तो A = 1/4πε0 × C। तो हम जानते हैं इसका मात्रक क्या होता है 9 × 10⁹ और यहाँ पे C क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है 1 फैराड, तो यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9 × 10⁹ मीटर। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं तथा इसके द्विध्रुव का सूत्र भी लिखिए। तो वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, जैसे HCl H2 आदि। और द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है 2L आवेश के बीच की दूरी। तो द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, P = Q × 12। तो देखिए कई बार हमसे डायरेक्टली पूछा जाता है वैद्युत द्विध्रुव का सूत्र बताइए और उसकी परिभाषा भी दीजिए। तो आप अगर आएगा तो आप ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गॉस की प्रमेय क्या है। तो गॉस की प्रमेय अगर आपसे 2 नंबर में डायरेक्टली पूछा जाए, वैसे तो गॉस की प्रमेय हमसे 5 मार्क्स में पूछी जाती है, लेकिन आपसे 2 नंबर में पूछा जाए तो आप ये लिखेंगे। तो गॉस की प्रमेय क्या है, गॉस की प्रमेय इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, यानी कि फाई = Q/ε0, जहाँ ε0 क्या निर्वात तथा वायु की वैद्युशीलता। अब देखिए अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों में सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है। तो रेडियो तरंगों की आवृत्ति अधिक होती है। अगला देखिए, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त एमीटर धारा के किस मान को व्यक्त करता है। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त एमीटर धारा के वर्ग माध्य मूल मान को व्यक्त करता है। अगला देखिए अगला है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला देखिए, किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10 × √2 है एम्पेयर है, तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। तो I0 = 10√2 एम्पेयर और हमें क्या निकालना है, IRMS निकालना है। तो देखिए हम जानते हैं हमारा सूत्र होता है धारा का वर्ग माध्य मूल मान का IRMS = I0/√2। तो देखिए I0 क्या था, 10 × √2/√2, √2 से √2 कैंसिल, यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया 10 एम्पेयर। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। तो 7n14 नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, 7। अतः नाभिक पर स्थित आवेश क्या होता है, Q = Ne, जहाँ n क्या है, n है हमारा प्रोटॉनों की संख्या यानी कि 7e। तो 7 × E क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान होता है 1.6 × 10⁻19। तो देखिए जब इसकी गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1.12 × 10⁻18 कूलाम। अब देखिए हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, m द्रव्यमान।
तथा Q आवेश का एक कण एक समान वैद्युत क्षेत्र E में विरामावस्था से चलकर d दूरी तय करता है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण द्वारा अर्जित वेग v = √2qEd/m है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल, तो F = QE। तो अतः कण का त्वरण क्या होगा, A = F/m, और F क्या है, F का मान क्या है, F = QE/m। अब हम क्या यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे गति के तृतीय समीकरण लगाएंगे। तो v² = u² + 2s। तो u क्या हम यहाँ पे 0 है और s क्या है हमारा d है, और a बराबर है QE/m। तो हो जाएगा v² = 0 + 2qEd/m। तो हो जाएगा v = √2qEd/m। तो ये हमारा इसका क्वेश्चन है, ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ चुका है। देखिए फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार हमारे बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं, और इस बार आने के पूरे चांसेस है, तो आप इनको छोड़कर बिल्कुल मत जाना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करिएगा। और देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का अर्थ समझिए, या प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं। देखिए दोनों ही एक है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होता। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, जब किसी धातु पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उसे पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा इस घटना को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो देखिए जब किसी धातु पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो पृष्ठ आपतित प्रकाश डाला गया, तो धातु के जो ये इलेक्ट्रॉन है वो तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा इस घटना को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन तथा प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अब देखिए अगला है दहलीय आवृत्ति से आपके समझते हैं। तो देखिए दहलीय आवृत्ति क्या होता है, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, इसे न्यू नोट से प्रदर्शित करते हैं, ये दहलीय आवृत्ति कहलाती है। इससे कम आवृत्ति से प्रकाश से धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। तो न्यू नोट = c/λ, जहाँ लैम्डा नोट क्या है, दहलीय तरंग दैर्घ्य है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये पिछले 5 वर्षों में आए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।